हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कल 10 मई को जो हमारा मार्केट खुलेगा, तो हम उस मार्केट को कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली अप्रोच करें, कहाँ पे हमें एंटर करना चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है। तो ये सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे ताकि हम कल एक लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेडिंग कर पाए। तो ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकता है कि हमारी इंडेक्सेस कहाँ ओपन हो सकती हैं। वो गैप अप भी हो सकती हैं, वो गैप डाउन भी हो सकती हैं, और वो फ्लैट भी ओपन हो सकती हैं। बट ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं, और अगर हमें 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली सस्टेन करना है तो हमें लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे, देन हम लेवल्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो ये ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यूएस के मार्केट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कल जो यूएस की मार्केट है ऑलमोस्ट फ्लैट मोड पे बंद हुई थी। जो डाउट जोन से अराउंड 50 पॉइंट्स नेगेटिव और नेस्डेक 21 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद हुई थी। तो यूएस की मार्केट है कल फ्लैट नोट पर क्लोज हुई थी। यूरोपियन मार्केट को देखें जो अभी ओपन है, तो सारी की सारी यूरोपियन मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रही है। 0.5% एटलीस्ट हर मार्केट गिरी हुई है। तो कल रात तक तो ठीक ठाक था जो मूड था। अभी जो सेंटीमेंट नजर आ रहा है यूरोपियन मार्केट का नेगेटिव नजर आ रहा है। यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो जो यूएस मार्केट के फ्यूचर्स हैं वो भी नेगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का मूड हल्का फुल्का नेगेटिव नजर आ रहा है, बट कोई ऐसा बड़ा गैप अप और गैप डाउन हम विटनेस नहीं करने वाले हैं कल। यानी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हल्की फुल्की नेगेटिव या फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग अभी के डाटा के हिसाब से हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के डाटा के हिसाब से हम ये कह सकते हैं हम फ्लैट या हल्की फुल्की नेगेटिव ओपनिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब आज की हमारी मार्केट की बात करें तो एक रेंज बाउंड टाइप का दिन था, जिसमें इंडेक्सेस 250 जो 18,250 का इंपॉर्टेंट लेवल है, निफ्टी उसके ऊपर कंसोलिडेट करने का ट्राई कर रही थी। और बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है 43,500 43,500, बैंक निफ्टी उसको गेन करने का ट्राई कर रही थी। बैंक निफ्टी अनसक्सेसफुल रही, 43,500 के पास गई और सेलिंग आ गई। 43,200 के आसपास क्लोजिंग आई है, लगभग 100 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। निफ्टी सक्सेसफुल रही, 18,250 सक्सेसफुली डिफेंड करके गई है, जो एक पॉजिटिव थिंग है आज के मार्केट में। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी ने फ्राइडे की इंपल्सिव बाइंग को मंडे को डाइजेस्ट कर लिया, और आज के दिन में आपको हल्की सी नेगेटिव कैंडल जरूर बनी नजर आ रही है, बट ये कैंडल भी एक पॉजिटिव साइन लेकर आई है। वो ये कि इस कैंडल में 18,250 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो आप ये कह सकते हो कि पिछले 2 दिन से 18,250 सस्टेन करने का ट्राई कर रही है इंडेक्सेस, और अगर 18,250 पे बनी रहती है तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,500 जल्दी हमें अपकमिंग सेशंस में दिखने वाला है। तो ओवरऑल जो निफ्टी का सेटअप है वो स्ट्रांग है। अगर हम आज के सेशन की बात करेंगे, आज कहाँ पर दिन में एंट्रीज बनी, तो बड़ा रेंज बाउंड टाइप ऑफ दिन था। कोई खास ऑप्शन बायर के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सेलर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो अगर हम देखें भी एक हल्के गैप अप के साथ निफ्टी ओपन हुई थी, और उसके बाद हमारा 18,350 तक होके आई है। वहाँ से इसमें सेलिंग आई और 18,250 के लेवल के ऊपर आके लास्ट में कंसोलिडेट होती रही। तो अगर आप लेवल्स वाले वीडियो को देखोगे जो लास्ट बार का था, उसमें जो हमने लेवल्स दिए थे वहाँ पे तो निफ्टी गई नहीं, 18,250 और 400 का लेवल था। तो जब लेवल्स के पास नहीं जा रही है मार्केट, तो मैं अर्लियर वीडियो में भी कह चुका हूँ कि आप 13 ईएमए के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो एंट्री आप एक यहाँ ले सकते हैं जब 13 ईएमए ब्रेक हुआ और सस्टेन हुआ, 18,250 का टारगेट होता वो यहाँ पे अचीव हो गया। तो एक एंट्री आपकी यही बनी थी मॉर्निंग में। एक एंट्री आप इसके बाद भी ले सकते थे कि 18,250 के ऊपर खुली है, 13 ईएमए के ऊपर भी सस्टेन कर रही है, तो यहाँ पर ले सकते थे। बट आप 18,400 के टारगेट के लिए बैठते, वो आपका अचीव नहीं हुआ। बीच में 18,350 पे यहाँ पे बेरिश एनगल्फ जैसा कुछ मिल गया था, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो ऑप्शन बायर के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, लेवल्स तक भी नहीं गई मार्केट क्योंकि एक रेंज में घूम रही थी। बट ऑन द विद द हेल्प ऑफ 13 ईएमए आप फिर भी एक दो ट्रेडे ले सकते थे। अब अगर बैंक निफ्टी का ओवरऑल सेंटीमेंट हम देखने का ट्राई करें, तो ये हमारी बैंक निफ्टी है। इम्पल्सिव बाइंग फ्राइडे की इसने डाइजेस्ट करी मंडे को, और 43,500 का लेवल है जिसको ऊपर ये
जा नहीं पा रही है। एक दिन गई थी थर्सडे को, एक्सपायरी वाले दिन, बट फ्राइडे की इम्पल्सिव सेलिंग ने एचडीएफसी ट्विंस में उसे ब्रेक कर दिया और लास्ट 2 सेशन से उसके ऊपर जाने का ही ट्राई कर रही है। तो 43,500 एक क्रूशियल लेवल है जिसको गेन करना ही होगा निफ्टी को अगर फर्दर रैली लानी है तो ओवरऑल सेटअप ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, बस ये है कि अनसक्सेसफुल ट्राई हो रहे हैं, बार बार 43,500 के ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, वो हो नहीं पा रही है। इंट्राडे देखिए तो ये है आज का मार्केट, रेंज बाउंड टाइप था। एंट्री कहाँ पे बनी, ये बनी है जब 43,500 पे आई और बेरिश सिग्नल दिया था, तब आप ट्रेड ले सकते थे। वीडियो के अकॉर्डिंग 43,250 से 200 का जोन आपका टारगेट होता, वो यहाँ पे अचीव हो गया था। मॉर्निंग में यहाँ पर खुली थी बैंक निफ्टी, 43,500 को टच करके गिरी और 250 से 200 का जोन आ रहा था, सॉरी 250 से 275 का जोन आ रहा था और उस पे इसने हैमर बनाया, 13 EMA भी बनाया, तो एक एंट्री आप यहाँ ले सकते थे। 43,500 आपका टारगेट होता। तो निफ्टी में तो लेवल्स नहीं आए, बट बैंक निफ्टी में आए। 2 एंट्री दी उसने, एक सुबह कॉल बाय की दी थी, मिड आफ्टरनून में एक पुट बाय की एंट्री दी थी, दोनों ने अपने टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर लिया। ठीक है, तो ये था ओवरऑल सेटअप। ठीक है, अब एक बार लेवल्स के डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम कल भी प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाए। तो ये एक ज़रूरी चीज़, ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल है इंडेक्स के, ये फ्यूचर्स के नहीं है, ऑप्शंस के नहीं है। अगर इनमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में आप कौन सी स्ट्राइक लोगे, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल पुट ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप इतने बिगनर हैं, आपको डेल्टा के बारे में नहीं पता, तो टेंशन नहीं है। ऑलरेडी हम डेल्टा पे एक सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वीडियो बना के चैनल पे डाल चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाना है, आप उसको देख सकते हो। तो सपोर्ट है 18,000 से 18,050 का जोन, 17,750। रेसिस्टेंस है 18,500 और 18,700 से 750 का जोन। क्रूशियल लेवल है 18,250 का। 2 टाइप की एंटिटी है, सेलर एक बायर। सेलर है तो 18,600 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, बायर पुट सेल 17,900 के नीचे वाली कर सकते हैं। बायर है तो ये आपके स्क्रीन पे आपके लेवल्स रहे। एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको विजुलाइज करने के लिए चार्ट में बता देता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट 3 टाइप की पॉसिबिलिटी कल हम देख सकते हैं, वेदर गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। अभी का डाटा फ्लैट या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो तीनों देख लेते हैं। सबसे पहले गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं कि गैप अप के केस में हम क्या करें। तो निफ्टी जो बंद हुई है वो हुई है 18,265 पे। तो 18,265 पे जो निफ्टी है वो हमारी बंद हुई है। ठीक है, तो गैप तो मैं लिख भी देता हूँ, लास्ट वीडियो में किसी ने सजेशन भी दिया था। तो 18,265 के अराउंड हमारी जो निफ्टी है वो बंद हुई है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली बंद हुई है। तो अगर गैप अप होता है मतलब 18,400 का एक लेवल आ रहा है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर खुल जाए, मतलब 18,400 के ऊपर खुल जाए, तो 18,400 का हमारा लेवल है ये। तो अगर 100-150 पॉइंट का गैप अप होता है तो इसके ऊपर या हल्का फुल्का नीचे या बराबर कहीं भी खुल सकती है, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे एक 15 मिनट की कैंडल, अगली से कैंडल सस्टेन भी कर जाए, मतलब 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, इट्स अ कॉल बाय साइन। आप कॉल बाय करेंगे 18,500 फर्स्ट और 18,600 से 625 का जोन आपका सेकंड टारगेट होगा। और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन भी करे, इट्स अ पुट बाय टाइम। आप पुट बाय करेंगे 18,250 फर्स्ट और 18,150 आपका दूसरा टारगेट होगा। ये थी स्ट्राइक कौन सी लेनी है, जस्ट आउट द मनी। टारगेट्स कौन से मैंने बता दिए, विंडो में भी मेंशन थे। स्टॉप लॉस की अगर बात करें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में आप क्या करेंगे, एक लेवल है 18,400 का जिसके बेसिस पे हम ट्रेड ले रहे हैं, तो -50 ये रख सकते हैं। और एसएल पुट के केस में क्या करेंगे, 18,400 + 50। ये जो एसएल है ये प्रीमियम के टर्म्स में नहीं है, इंडेक्स के टर्म में। अगर आप प्रीमियम के टर्म में जानना चाहो, 50 × 0.4 डेल्टा है 20 आता है। तो कॉल पुट आप दोनों में जिस भी प्रीमियम पे आपने लिया उसके 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। ये था कि इंडेक्सेस अगर गैप अप हो तो उसे कैसे डील करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कोई बड़े गैप अप की कम नज़र आ रही है, बट फिर भी हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि अभी काफ़ी ग्लोबल मार्केट बचा है, होपफुली गैप अप भी हो सकती है, चांसेस बहुत कम है। अब देखते हैं फ्लैट के केस में क्या करना है, जो सबसे हायर प्रोबेबल केस है। 18,250 का लेवल है जिसके ऊपर 2 दिन से कंसोलिडेट हो रही है। फ्लैट ओपन होने का मतलब है इसके ऊपर ही खुलना। ऊपर खुलती है तो आपको देखना पड़ेगा कि 18,250 के नीचे क्लोज देती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, इट्स अ पुट बाय। 18,250 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 18,150 और 18,000 से 18,015 का जोन आपका टारगेट होगा। और अगर 18,250 के ऊपर 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली सस्टेन कर जाती है क्लोज देके, मतलब मार्केट आगे को मार्च करने के लिए तैयार है। 18,400 आपका फर्स्ट और 18,500 आपका सेकंड टारगेट होगा। कॉल अगेन जस्ट आउट द मनी वाली पुट भी वही करनी है।
लास्ट देखते हैं कि अगर हम गैप डाउन विटनेस करें तो हम कैसे डील करें इस गैप डाउन को। गैप डाउन का मतलब एक छोटा गैप डाउन भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटा मतलब 18,250 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, इसके नीचे या बराबर कहीं भी खुले, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम 18,150 और 18,000 से 18,015 का जोन आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल टाइम 18,400 और 500 आपके टारगेट होगा। सिमिलरली अगर बड़ा गैप डाउन होता है मतलब 18,150 के नीचे खुले, सस्टेन करे, इट्स अ पुट टाइम 18,000 से 18,015 आपका टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर देता है मतलब रिकवरी का टाइम 18,250 और 400 आपके टारगेट होगा। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो तो उसे कैसे डील करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 42,750 से 850 का जोन, 43,000, रेसिस्टेंस है 43,500 और 44,000। अगर आप ऑप्शन सेलर है 44,500 के ऊपर रहें, कॉल के केस में पुट सेलर है तो 42 के नीचे रह सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके सामने लेवल्स रहे जिनको आप कल लॉजिकली ट्रेड करने में हेल्प ले सकते हो। मैं एक बार आपको चार्ट में से बता देता हूं ताकि बेटर आप इसे विजुलाइज कर पाओ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगेन 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, ठीक है। गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर हम गैप अप विटनेस करें तो क्या होगा। बैंक निफ्टी जो आज बंद हुई है, अगर हम देखें 43,198 के अराउंड बंद हुई है, अप्रोक्सीमेटली इतनी बंद हुई है, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट देखना चाहें तो एग्जैक्ट जो बैंक निफ्टी बंद हुई है 43,198 पे ही हुई है, ठीक है। अब गैप अप का क्या मतलब है, गैप अप का मतलब है 250 से 275 का एक जोन आ रहा है यहाँ पे 25 पॉइंट पे, इसके ऊपर बराबर या इन बिटवीन कहीं भी खुले, क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम 43,500 और 43,700 से 750 के जोन के टारगेट के साथ आप बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी कॉल को। और अगर क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट टाइम आप 43,000 और 42,750 से 850 का जोन आ रहा है, ये दो टारगेट के साथ पुट बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी को। स्टॉप लॉसेस क्या होंगे मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, तो कॉल के केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा पुट के केस में ये होगा, सॉरी क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं तो ये होगा। अब ये जो स्टॉप लॉस है इंडेक्स के टर्म में है, अगर प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो 100 पॉइंट्स का हम डिस्टेंस ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है तो 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये था हम गैप अप को कैसे डील करें अगर हमें गैप अप को हैंडल करना है कल के मार्केट में बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं फ्लैट को कैसे करें। फ्लैट का मतलब है निफ्टी 43,200 के आसपास कहीं खुलती है। अगर खुलती है तो दो जोन के बीच में एक 250 से 275 तो जस्ट सर के ऊपर आ रहा है, 43,000 थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो खुलने के बाद अगर इसे ब्रेक करे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, आप कॉल बाय करेंगे, 43,500 आपका टारगेट होगा और 43,700 से 750 का जोन सेकंड होगा। इसको ब्रेक ना कर पाए, सेलिंग सिग्नल दे तो इट्स अ पुट बाय टाइम 43,000 और 42,750 से 850 के जोन को टेस्ट आउट करने आ सकती है। और अगर खुलने के बाद नीचे गिरे सीधे 43,000 आ जाए, ब्रेक कर दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, मतलब 42,850 से 750 के जोन को टेस्ट आउट करने आ रही है जहां पे इसका 13 EMA भी आएगा डेली का। और अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाती है, बाइंग सिग्नल बनाती है, मतलब रिकवरी के लिए तैयार है मार्केट, 43,250 से 275 और 43,500 आपके टारगेट होंगे। ये था फ्लैट के केस में कैसे डील करें। लास्ट है हमारा गैप डाउन। गैप डाउन का मतलब है 43,000 का एक लेवल आ रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे बराबर या ऊपर कहीं भी खुले, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम 42,750 से 850 का जोन आपका टारगेट होगा। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय टाइम 43,250 से 275 का जोन फर्स्ट और 43,500 आपका सेकंड टारगेट होगा। तो ये था कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो आपको कैसे हैंडल करना है। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी पे। सपोर्ट है 19 और 1977 से 19,100, क्रूशियल लेवल 19,250 है और रेसिस्टेंस आ रहा है 19,375 से 400 का जोन और 500। ऑप्शन सेलर है तो 19,750 के ऊपर वाली कॉल सेल और 18,600 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो ये आपके सामने लेवल्स है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हमने एनालिसिस करी है ये आपके कल के मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगी।
वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको सीख सको, मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।